हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेट चैनल। आज हम आपको 12 क्लास का मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर वाइज हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम इंटीग्रेशन का एक बार दे चुके थे कि और अब हम डिफरेंशिएशन का दे रहे हैं। 12 में आपका जैक बोर्ड में खास करके हम ये स्पेशलिस्ट ये जैक बोर्ड का दे रहे हैं, लेकिन ये हर बोर्ड में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन बताएंगे, लगभग आपको 19-20 क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप यहाँ से बना लेंगे डिफरेंशिएशन का, तो हम आशा करते हैं कि आपका जो अगला एग्ज़ाम होगा 2021 में, तो इसमें आपको इतना में से ही डिफरेंशिएशन का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का कुछ है, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के बाहर भी हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो टफ़ है, नॉर्मल नहीं है, तो उनको हम सोल्यूशन करके आपको दे रहे हैं। तो इसमें हम सोल्यूशन साथ भी दे रहे हैं, लेकिन आप इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए तो सिर्फ आप ये क्वेश्चन जो ये है इसी क्वेश्चन को आप लिख के रखिएगा। अगर यदि आपका सोल्यूशन नहीं आता है या सोल्यूशन आपसे नहीं हो रहा है तो इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे कि y बराबर जो यहाँ पे है log ऑफ साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन एक्स को हम हाफ एंगल में तोड़ लिए, 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई 2। और इसका फार्मूला जो है इसको भी हम हाफ एंगल में तोड़ लिए, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस जो एक्स है इसको हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस और ये कॉस कट गया, ये वाला आपका कॉस, नीचे गो कॉस बचा, ऊपर में गो साइन बचा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया log ऑफ 10x बाई 2। log ऑफ 10x बाई 2 जो है इसको हम अब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने पर log ऑफ अगर होता है तो उनमें जो होता है log ऑफ x, तो ये x नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 10x बाई 2 हुआ, तो ये 10x बाई 2 को हम dx के फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो 1 बाई जो 10 था उसको कॉट किए, और यहाँ पे 10 का आपका जो है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे एक्स बाई 2 का हम किए तो 1 बाई 2 यहाँ पे आया। तो इसका मतलब हुआ कि 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉट एक्स बाई 2। नंबर 2 दूसरा नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं y बराबर ए एक्स टू द पावर एक्स और एक्स टू द पावर एक्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बोर्ड में इसको पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में इसको कई बार पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 2 बार में लेट करके u और v 2 मान लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी होगा, नहीं तो अगर एक ही बार में आप कीजिएगा तो थोड़ा सा इसको दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले e टू द पावर x को हम u मान लिए और x टू द पावर x को हम v मान लिए। अब पहले u के फॉर्म वाला जो है उसको हम कर रहे हैं, तो दोनों ओर हम इनको log लगाए। ठीक है, टेक log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम log लगाए, तो log अगर दोनों साइड लगाए तो log ऑफ u, और यहाँ पे ये हो गया। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर पावर होते हैं तो उसको हम नीचे आकर लिख सकते हैं। तो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं log ऑफ u को, तो 1 बाई यू और du बाई dx हो गया, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे log ऑफ ये जो है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट होने के लिए यहाँ पे 2 टर्म हो रहा है। ठीक है, u इंटू v 2 टर्म हो रहा है, इसलिए दोनों टर्म को यहाँ पे तोड़ा गया, और दोनों टर्म को तोड़ने के बाद यहाँ पे दिखाया गया कि जो आपका log ऑफ ए है ये आपका क्या हो गया 0 टर्म कर दिया। और अगर ऐसे डायरेक्टली अगर log ऑफ ए को कांस्टेंट मान के करते तो फिर भी आपका log यानी x का डिफरेंशिएशन करने के बाद x का डिफरेंशिएशन 1 ही आना चाहिए था, या 1 ही आता। अब इधर आप देख सकते हैं, ऐसे तो हम आपको ये पूरी तरीका से समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में अगर होगा तो ये अच्छा होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि अगर इसको हम बोर्ड में समझाएं तो लिख के हम बोर्ड में समझाएंगे, क्योंकि बोर्ड में वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हम इसमें ऐसे स्क्रीनशॉट में ये कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो u बराबर यहाँ पे जो है इधर 1 बाई यू था, इधर गया तो u आ गया। अब u को हम log ऑफ ये के साथ गुना कर दिए, u का वैल्यू पुट कर दिए, u का वैल्यू ये हम माने हैं, तो यहाँ पे मेरा आया du बाई dx का वैल्यू इतना आया। अब अगेन जो हम v माने थे, अब v को लिखें यहाँ पे, v बराबर x टू द पावर x, फिर log किए, log करने पर वही सेम बात, फिर यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किए तो 1 बाई v आ गया, और फिर x दोनों जगह में हुआ तो x कॉमन रखे तो log ऑफ x, फिर log ऑफ x को कॉमन रखे तो x, दोनों को u इंटू वी के फॉर्म में तोड़े तो log ऑफ x का 1 बाई एक्स, और यहाँ पे log ऑफ x कांस्टेंट रहा, x का 1 हुआ,
तो एक्स एक्स कटने के बाद यहाँ पे 1 और लॉग ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, इधर से आपका जो है भी को हम नीचे था तो ऊपर इधर आया तो ऊपर हो गया, तो ये आपका बन गया। अब जब दोनों को हम देखते हैं तो y बराबर यू प्लस भी। अब दोनों का डिफ्रेंशिएशन यानी डी यू बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू जब हम रख रहे हैं तो दोनों का वैल्यू आपका ये आ रहा है। तो ऐसा करेंगे, दोनों मैथ आपको समझ में आ गया होगा। अब 3 नंबर मैथ हम यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। 3 नंबर जो मैथ है यहाँ पे देख सकते हैं y बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस साइन 2x, ये सवाल है। तो सबसे पहले 1 का हम वैल्यू यहाँ पे पुट किए। 1 का वैल्यू आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे जो था इसको हम तोड़ लिए एंगल में, तो 2 इंटू साइन थीटा यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर नीचे वाला वही कहानी किया हम दोनों जगह में। तो दोनों जगह करने पर ऊपर में मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, नीचे मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के आधार पर बन गया। तो दोनों जब हुआ तो हम दोनों का स्क्वायर भी ख़त्म, रूट भी ख़त्म कर दिए। अब दोनों को हम क्या किए, कॉस से डिवाइडेड कर दिए ऊपर नीचे। कॉस से डिवाइडेड करने पर 1/10 आ गया, यहाँ पे 1 + 10 आ गया। अब 1/10 जब आए तो इसको हम 1 का वैल्यू π/4 पुट किए, तो यहाँ पे π/4 पुट करने के बाद 10 का जो वैल्यू आया π/4 माइनस एक्स आ गया। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आपका 10 का जो होता है सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर ये एंगल आ गया। अब यहाँ पे x बाय π/4 ये तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 होगा, तो यहाँ पे -1 सेक के स्क्वायर के आगे आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे dy/dx और सेक को इधर लाए, राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाए तो प्लस हो गया इक्वल टू 0। कभी कभार इसको प्रूफ दैट में भी पूछ देता है आपका, अगर प्रूफ दैट में पूछ दे या अगर प्रूफ करने के लिए कहे तो यहाँ तक आपको लिखना होगा। सॉल्व देने के बाद अगर छोड़ दिया और आपको इवेल्यूएट करना बोला, खाली सॉल्व करने बोला, तो यहाँ तक लिखने पर भी आपका काम हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस y बराबर कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कॉस का, तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ कॉस का साइन हो गया और वो एंगल ही है। अब जब साइन इनवर्स एक्स का हम इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 1/√(1 माइनस x²) ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स है तो साइन और साइन इनवर्स दोनों खत्म, बचा एक्स, और यहाँ पे माइनस है तो -x, तो ऊपर में आपका गया -x/√(1/sin²x। आशा करेंगे कि ये आपको जो है मैथ बहुत अच्छा लगेगा, और ये अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो मेरे जो 12 क्लास है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, तो इस तरह का आपको PDF जो है कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ हमसे ज्वाइन करेगा, जुड़ेगा, उन्हीं को मिलेगा, हर स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको हर साल, हर महीना या जब भी कुछ ऐसा जरूरी चीज़ होगा आपको मिलता जाएगा, और आप वहां से जाकर आप PDF इसका डाउनलोड कर पाएंगे। तो ज़रूर जल्दी जाइए और आप लोग ज्वाइन करिए। 5 नंबर देखिए, y बराबर जो है यहाँ पे y बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा टफ मैथ है। इसको यहाँ पे दूसरे विधि से भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इस विधि से बनाया गया है। इसको u/v के फॉर्म में तोड़ा गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिएगा। तो u/v के फॉर्म में तोड़ने के बाद हम फटाफट ये करेंगे, यहाँ पे पूरा का डिस्कस करते जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो u/v फॉर्म के ये कांस्टेंट रहा, इसको डिफरेंशिएट किए, ये कांस्टेंट रहा, इसको डिफरेंशिएट किए, लास्ट में ये आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम इसको तोड़ने गए तो फिर ये आपका बन गया, तो 2 sin x बाई 1 माइनस cos² x ये बना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 6 नंबर वाला मैथ। 6 नंबर मैथ जो है बहुत ईजी है। साइन ऑफ रूट अंडर कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप रूट ऑफ जो कॉस एक्स है उसको t मान लीजिए, तो y बराबर साइन t हो गया। अब जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर t का वैल्यू पुट करना होगा। तो चलिए पुट किया है यहाँ पे t का वैल्यू, तो साइन ऑफ t हो गया, यहाँ पे dt होना चाहिए था, और यहाँ पे dt के बदले यहाँ पे dt, तो dx जो भी है, तो इसको इस तरह किया गया। तो साइन का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो यहाँ पे cos t आ गया, और cos की यहाँ पे t का वैल्यू पुट किए रूट अंडर cos ऑफ x। अब जब रूट अंडर cos ऑफ x को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1/2 आ गया, 1/2 रूट cos x, और फिर cos का हम जब कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं कि ये मैथ भी आपको समझ में आएगा। अब हम जाएंगे 7 नंबर मैथ में। y बराबर है e⁻x ऑफ log ऑफ cos x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी के फॉर्म में, जब तक इसको नहीं तोड़िएगा नहीं होगा। तो एक्सपोनेंशियल जो है e⁻x जो है इसको हम क्या किए, u के फॉर्म में रखें, और log ऑफ cos x यहाँ पे जो है इसको हम आपका v के फॉर्म में रखने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट किए दोनों तरफ। अब देखिए इसको, अगर आपको जो स्टूडेंट मतलब ट्यूशन व्यूशन करते हैं जिसको डिफरेंशिएट आता है उसको इजीली ये समझ में आ जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, तब जरूर कमेंट करें, आपको फिर हम बोर्ड में समझा के वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब 8 नंबर वाला हम मैथ देखते हैं। 8 नंबर मैथ यहाँ पे है y बराबर साइन स्क्वायर कॉस ऑफ लॉग एक्स। इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस मैथ में जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर को और यहाँ पे लॉग ऑफ इसको, ठीक है, 2 पार्ट्स है, तो यहाँ भी आपको u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। जब तक यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्म में यहाँ पे तोड़ा गया, देखिए एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा गया, इसको यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया, इसको इधर बनाया गया, तब जाकर यहाँ पे ये कैलकुलेट करके ये वाला हिस्सा बन रहा है, ठीक है। आप इसको आराम से बारीकी से देखिए, एकदम 1 बाय 1 लाइन क्लियर करते हुए इसको बनाया गया है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे 9 नंबर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। y बराबर साइन ऑफ कॉट एक्स लेट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉट एक्स को हम क्या माने, t माने। जब t मान लिए तो y बराबर क्या हो गया, साइन t हो गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो dy/dx, इसको डी ऑफ साइन टी बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी टी किए, फिर डी टी का वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके अगर देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा सिर्फ ये सब सवाल को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 12th क्लास में जाके पूरा किताब को रट्टा मारते रहते हैं और रिवीजन करते रहते हैं, लेकिन उतना टाइम आपके पास नहीं है। किसी भी अगर राइटर का आप पूरा किताब को अगर आप सॉल्व करते जाएंगे, और फिर उसको सॉल्व तो एक बार करना ही पड़ेगा, जब तक उसको फिर आप दोबारा रिवीजन करने जाएंगे तो फिर वो काफ़ी आपको टाइम ले लेगा। जैसे आर.एस. अग्रवाल का देखिए, लालजी प्रसाद का देखिए। इसलिए हम यही सजेस्ट करेंगे हम स्टूडेंट को, अगर नंबर उठाने के बेस पर आप पढ़ना ये करना चाहेंगे तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे हर चैप्टर का, जैसे हम आपको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, इसी तरह इंटीग्रेशन का भी दिए हैं, कुछ ही सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन होगा हर चैप्टर का 20-25 को करके, उस सवाल को एकदम उठा लीजिए, हर रोज़ या बीच बीच में कभी कभार उसको प्रैक्टिस में लाइए, तो क्या होगा, आपका इजीली सॉल्व जो है बन जाएगा। तो ये हम 10 नंबर जो मैथ आपको दे रहे हैं, ये बहुत खतरनाक मैथ है। आप देख सकते हैं x बराबर ए साइन 2t, और यहाँ पे उसका फिर इंटू में है 1 + cos 2t, y बराबर क्या है b cos 2t, और यहाँ पे फिर ये है, और इसको आपको पुट करने के लिए बोल रहा है कि dy/dx जो होगा आपका ये b/a होगा एट t बराबर π/4 आपको पुट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 सवाल है मेरा। नाउ x बराबर हम पहले इस हिस्से को करेंगे डिफरेंशिएट। अब इस हिस्से को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मेरा ये कैलकुलेट होकर ये वाला आप देख लीजिएगा पूरा, इसको हम पूरा आपको 1 बाय 1 नहीं बता रहे हैं। ये अगर देखेंगे तो dy/dx सॉरी, यहाँ पे t था इसलिए t के फॉर्म में लाए तो यहाँ तक आपको ये चीज़ बन गया, ठीक है, आपका dx/dt। अब दूसरा जब गए हम, दूसरा जो यहाँ पे सवाल था आपका दूसरा हिस्सा y वाला ये वाला हिस्सा जो था आपको, इसको हम डिफरेंशिएट जब करने गए तो फिर यहाँ पे आप देखिए अगेन लिखे हम इसको डिफरेंशिएट किए, अगेन y बराबर b cos 2t इंटू 1 - cos 2t डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू t। अब जब dt/dx करने के यहाँ पे b हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए b कांस्टेंट है, और इस जगह में इसको आपको u इंटू v के फॉर्म में यहाँ पे तोड़ने के बाद काफ़ी यहाँ पे इस तरह करके सवाल ये जो है बहुत जगह मंगा सवाल है। जब तक इसको आप ध्यान लगा के पूरा इत्मीनान के साथ 1 बाय 1 करके नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब हम गए कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे पूरा, तब dy/dt यहाँ पे आया, dy/dt ये जो फॉर्म आया, ठीक है। अब हम क्या किए, dy/dx और dt/dy, तो dt/dy को ऊपर में रखें और dx/dt नीचे रखें। फिर यहाँ पे इस लाइन को क्लियर नहीं किए हम, dt नीचे कट गया, तो बचा आपका d। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका बचा कि dy/dx, और ऊपर वाला में ये हिस्सा
यानी dy बाई डी टी का और नीचे वाला में डी एक्स बाई डी टी का। अब दोनों को जब हम यहाँ पे सॉल्व करने गए, फिर यहाँ पे सॉल्व हमको करना पड़ा, फिर सॉल्व करने के बाद यहाँ पाई का जब हम वैल्यू पुट किए तो आपका जो है, जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था, बी बाई ई आपका प्रूफ हो गया। तो आशा करेंगे कि ये मैथ आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रही है या फार्मूला आपसे नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर हमको कमेंट करें, फिर हम कोशिश करेंगे। अभी लॉकडाउन तो चल रहा है तो इसीलिए हम फिर आपके लिए बोर्ड में वीडियो बनाने की कोशिश में हैं। अभी हमको उस तरह का सब ये कर रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग जिस तरीक़ा से आप लोग के कमेंट आएंगे फिर उसी के हिसाब से हम रिप्लाई करेंगे। तो चलिए 11 नंबर मैथ यहाँ पे देख लेते हैं। ये प्रूफ दैट में है, इसको आपको लिख दिया गया है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है क्या उसका वैल्यू आएगा, क्या उसका मान आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है 2 हिस्सा मैथ है। ठीक है, दोनों हिस्सा को अगर अलग अलग करके इसमें यहाँ पे आप बनाने जाएंगे तो फिर फंस जाइएगा। दोनों को एक साथ हम लेके चले, अब दोनों में लॉग लगा दिए, टैग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम जब लॉग लगाए इसका, तो लॉग लगाने पर क्या हुआ, लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू माने टू द पावर वाई। अब जब वो लॉग में होते हैं तो हम जानते हैं कि पावर क्या होता है, उसके सामने आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे पावर जो है आपका नीचे आ गया। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर एक्स जो पावर था वो भी नीचे आ गया। अब इधर वाला जब हिस्सा आ गया इसको u मानो और इधर वाला हिस्सा को आप v मानो। अब u और v को अलग अलग यहाँ पे तोड़ने गए, तोड़ने के बाद यहाँ फिर हम डिफरेंशिएट किए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक वाला टर्म आपका निकल गया, इसको हम इक्वेशन 2 के फॉर्म में रख दिए। फिर दूसरा जो था v जिसको हम माने थे उसको फिर डिफरेंशिएट किए यहाँ पे। अब इजीली देख लीजिए आराम से इत्मीनान के साथ u इंटू वी के फॉर्म में यहाँ पे तोड़ा गया है। तो इसको तोड़ने के बाद कैलकुलेट करने के बाद ये वाला हिस्सा आपका यह इक्वेशन 3। अब दोनों इक्वेशन को हम जब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम 1 में पुट करते हैं तो 1 में पुट करने पर ये वाला हिस्सा आ रहा है। दोनों को हम कैलकुलेट करने गए तो कैलकुलेट करने पर जो हमसे मांगा गया था रिजल्ट प्रूव करने के लिए, वो रिजल्ट हमसे हो गया। तो आशा करेंगे कि ये मैथ भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल में मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। और इसी तरह का और इंटरेस्टेड वीडियो और इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आप जब भी कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देंगे तो आपके मोबाइल में वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि आपसे कि आप ज़रूर मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम खास करके झारखंड जैक बोर्ड का जो है 11th 12th मैट्रिक इंटर का जो है सारे सब्जेक्ट के ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करते रहते हैं। अब 12 नंबर सवाल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 12 नंबर सवाल जो है x बराबर 3 sin t माइनस साइन 3t। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को स्किप करके मतलब निकल जा रहे हैं, इसीलिए उन सब स्टूडेंट के लिए हम क्या किए हैं कि पहले जो है सवाल को एक जगह में नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं दिखेगा उसको सारा कुछ सवाल नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सवाल को यहाँ पे ये कर रहे हैं। आप सवाल भी देख सकते हैं यहाँ पे और आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये भी प्रूफ दैट मैथ है या डबल डिफरेंशिएट है एट t टू द पावर पाई बाई 3 आपको यहाँ पे पुट करना है। तो अलग अलग मैथ है, एक्स वाला टर्म को अलग से किए, फिर यहाँ पे वाई वाला टर्म जो है उसको अलग से किए। दोनों को जब अलग से किए हम तब फिर दोनों को जब अनुपात किए, रेशियो किए, भागा दिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों को हम जब भागा दिए, दोनों को भागा देने के बाद यहाँ पे आप कैलकुलेशन को देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम एकदम पूरा क्लीन करके हम इसको बना के रखे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि हम क्लीन नहीं किए हैं। जब ये चीज़ आपको निकल गया डी वाई बाई डी एक्स, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, फिर हम दोबारा इसको जब डिफरेंशिएट करने गए तो फिर मेरा ये वाला हिस्सा आया। अब यहाँ पे जो डी टी बाई डी एक्स वाला आया, फिर डी टी बाई डी एक्स का मेरा मान ऊपर में है, उसको हम यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपको आ गया। अब यहाँ पे पाई बाई जो है, इसमें अगर कहीं भी आपको कुछ जगह कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करें, फिर हम उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे पाई बाई जो है 3 का मान हर जगह में पुट करने की कोशिश किया गया है। जब यहाँ पे t बराबर पाई बाई 3 था, पाई बाई 3 का मान यहाँ पे रखा गया, तब यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है लास्ट में -16/27 ये आपका आंसर आया। अब हम 13 नंबर मैथ देखेंगे फटाफट, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, शायद 19 मिनट से ऊपर हो गया, तो इसलिए हम फटाफट अब कोशिश करेंगे कि आपका 20-25 मिनट में ही ये वीडियो समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, y बराबर लॉग ऑफ साइन इंटू x2 x² + 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स।
डी ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर में है। तो इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे, कैलकुलेट करने जाएंगे, तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन होने के बाद ये आपका रिजल्ट है निकल के आएगा। अब हम जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन। सिर्फ अब हम फटाफट ये क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन दिखाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना मेरा मेन मकसद है। इसलिए सॉल्व हो और ना हो अलग बात है, लेकिन हर स्टूडेंट अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है तो इधर उधर से सॉल्व कर ही लेता है। तो इसीलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमसे लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें, और इसी तरह का हम आपको और वीडियो देते जाएंगे। ये आपका एक सवाल है, 15 नंबर सवाल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस सवाल को भी आप अगर वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे तो ये सवाल भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत क्लियर करके इसको बना के रखा गया है, ठीक है। अब 16 नंबर यहाँ पे सवाल देख लीजिए। y बराबर साइन ऑफ एंगल में स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने फंक्शन में स्क्वायर नहीं है। ये बहुत खतरनाक सवाल है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स से होते हैं गलत कर देंगे। जब तक यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कुछ दूसरा कुछ नहीं समझ, आप नहीं इसको पुट करेंगे, ये जब तक इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, y टू दी e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1। ये खतरनाक सवाल है, इसमें जब तक आप लॉग नहीं लगाएंगे दोनों ओर तब तक ये सवाल आपका नहीं बनेगा। लॉग लगाने के बाद ये सवाल आपका बना। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है 18 नंबर में। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको जितना हम क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन हम इतना 100% गारंटी के साथ, दवा के साथ कह सकते हैं कि अगर इतना 19-20 क्वेश्चन यहाँ से अगर आप बना लेंगे डिफरेंशिएशन से, तो डिफरेंशिएशन से तो मुश्किल से 2-3 सवाल ही आपको पूछा जाएगा, लेकिन 19 सवाल से ही आपको 2-3 सवाल पूछेंगे एकदम। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि इसमें इंटर का ट्यूशन कई साल से हम पढ़ा रहे हैं और मेरे स्टूडेंट जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल रहा है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग का भी रिजल्ट अच्छा होगा। तो ज़रूर आप लोग इसमें थोड़ा सा विश्वास रखिए। और अगर फर्स्ट टाइम आप जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तब से ही रिक्वेस्ट रखेंगे कि सबसे पहले मेरे चैनल में जाइए। जाने के बाद देखिए किस तरह का हम वीडियो देते हैं। 10th क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गेस किए थे उसमें कितना सजेशन मेरा लड़ा था, इंटर में कितना सजेशन लड़ा था, तब जाकर आपको इसमें विश्वास आएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।